Good morning, class. So, today we will discuss the flamingo. From the flamingo, poetry, third poetry, keeping quiet. So, today we will discuss the poetry from flamingo. From flamingo, keeping quiet. Yes. So now, basically, keeping quiet is written by Pablo Neruda. Pablo Neruda, page number 95. Page number 95. Open the page number 95 from the Flamingo book. So basically, Pablo Neruda was born in 1904 and 1904 to 1973. अगर आपको पता करना हो कि कितने साल तक जिए तो ऑब्वियसली इतने में से इतना हम माइनस कर लेंगे. तो 1973 माइनस 1904 माइनस किया 13 में से 69 years, ऑलमोस्ट 69 years इनका लाइफस्टाइल था. और ये इजीली बताया जा सकता है कि ये एक बहुत अच्छे लिटरेचर पर्सन थे. इनकी काफ़ी सारी जो स्टोरीज हैं, बुक्स हैं, वो वर्ल्ड वाइड फेमस हैं. एंड इवन इट इज़ द पार्ट ऑफ द NCERT बुक्स. सो वी कैन easily understand that he is something great. And keeping quiet is a very beautiful message given by him to us. कह सकते हैं कि keeping quiet is a kind of a moral, is a kind of a thought which was given by Pablo Neruda to us. So Pablo Neruda is the pen name of Naftali Ricardo Reis Bosalto, who was born in the town of Ferrol in Chile. तो क्या बताया जा रहा है? बेसिकली पैब्लो नेरुदा जो हैं उनका जो नाम है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, जिसमें कि बताया गया नेफ्टली रिकार्डो रेइस बोसाल्टो, ये उनका पूरा नाम है, जो कि कहाँ किस टाउन में, पेरल में इन खाइल में पैदा हुए थे. Neruda's poems are full of easy understood images which make them no less beautiful. मतलब कि इनकी जो पोएम है या जितनी भी सारी उन्होंने क्रिएशंस लिखी हैं वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी हैं और उसे समझना काफ़ी ज़्यादा इजी है. बेसिकली बात ये है कि हर वो इंसान जो लिटरेचर को समझना चाहता है, जो लिटरेचर को जानना चाहता है या समझता है, वो उसे ये सारी पोएम्स बहुत ही ज़्यादा रिलेटिंग लगेंगी और साथ ही साथ वो रिलेट कर पाएगा अपनी लाइफ को, अब इस पोएम से, अब इनकी क्रिएटिविटी से. He was a very creative person and all we can say that Pablo Neruda's creativity and his creativity and imaginations were beautiful. एंड वो बड़ी इजी वर्ड्स में अपनी इमेजिनेशंस को, अपनी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर देते थे, एक्सप्रेस किया करते थे, जो कि हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं,
अंडरस्टूड कर सकते हैं with their creations. So now he won the Nobel Prize for Literature in years 1971. मतलब जब इनकी डेथ होनी थी उसके 2 सालों पहले इन्हें नोबेल प्राइज अवार्ड मिला फॉर लिटरेचर. नोबेल प्राइज अवार्ड इस कह सकते हैं वो तब मिलता है जब आप कोई बहुत बड़ा उपाधि ग्रहण करते हो, कोई बहुत बड़ी कह सकते हैं कोई बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं कि ट्रेजर हासिल करते हो, बहुत बड़ा कोई आप अपना किसी चीज में रोल प्ले करते हो, तब आपको नोबेल प्राइज अवार्ड मिलता है. सो बेसिकली ही वॉन द नोबेल प्राइज अवार्ड फॉर लिटरेचर इन ईयर 1971. In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection of creating a feeling of mutual understanding among the human beings. मतलब हर एक इंसान, every human being just want to dominate others. हर एक इंसान जो है वो दूसरे पर काबू पाना चाहता है. हर इंसान ये चाहता है कि सामने वाला मेरी बात सुने और सामने वाला मुझे समझे. But the basic thing is, the basic thought which the Pablo Neruda gives to us, that if each of us human being learn, if each of those human being learn to be quiet and to be patientful and understanding, तो सारे ह्यूमन बीइंग में क्या है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट ही ना हो. बेसिकली वी शुड keep mutual understanding in between our relationships, in between our problems, in between everything, right? Pablo Neruda का सिंपली एक चीज कहनी थी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर होनी चाहिए. अगर ऐसा होता है, अगर सामने वाला अपनी एरोगेंसी को शो कर रहा है, अपनी टॉलरेंसी को शो कर रहा है, अपनी डोमिनेंसी को शो कर रहा है, वायलेंस को शो कर रहा है, so we should be quiet. We should be quiet and peaceful and understood of his situation and his condition and his violence. अगर मैं ये नहीं कहती हूँ कि हाँ अगर कोई सामने से आपको वायलेंट हो रहा है, आपको पीट रहा है, तो भी आपको क्वाइट हो जाना चाहिए. नो, बट द बेसिक थिंग इज कि अगर आप उस सिचुएशन को शांति के साथ निभाकर या शांति के साथ बताकर अगर उस जगह से हटकर थोड़ी देर बाद अगर उस चीज का एक्शन ले, तो दैट विल बी ब्यूटिफुल, दैट विल बी ग्रेट फॉर एनीवन. So basically in this lesson, in this story, in this poem, we will discuss about the Pablo Neruda, who is the person who just want to teach us a very beautiful lesson about the humanity, about the mutual understanding.
and also about the patience, about the quietness, about the silentness. So basically, if we apply these kind of things, if we apply this kind of elements in our life, we will definitely gonna be happy and be successful. If we just do whatever the Pablo Neruda is saying, we will definitely get the beautiful world and beautiful human being around us. सो सिंपली कहने का ये मतलब है कि अगर हर एक इंसान इस थॉट को अपने माइंड में रखे और इस थॉट को अपने माइंड में आगे लेकर चले कि उसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो सारे लोगों के साथ थॉट्स अपने अच्छे रखे और साथ ही साथ वो पीसफुली अपने लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करे, तो दैट विल बी ग्रेट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी पर्सन, एवरी सिंगल ह्यूमैनिटी। क्योंकि ये कहा जाता है कि जो भी कोई पर्सन हो उसके लाइफ में साइलेंस, पीस, क्वाइटनेस, ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट? सो बेसिकली we all human beings are always in rush and hurry. हम हर इंसान क्या करते हैं, जल्दबाजी में कहीं ना कहीं पहुंचना होता है, जल्दी करते हैं, कहीं जाने की कोशिश करते हैं। बट वी ऑल नो कि दिन इतना ही बड़ा है और हमें पहुंचना उसी टाइम पर है। वी ऑल नो दैट। हाँ, वो अलग बात है कि हर एक जगह का टाइम फिक्स हो गया है कि आपको इस टाइम तक वहाँ पहुँचना ही है, सो यू हैव टू बी हरी फॉर दैट। बट बेसिकली कभी कभी हम अनयूजुअल वे में भी क्या करते हैं, हर चीज़ की जल्दी करते हैं, हड़बड़ाहट करते हैं। सो बेसिकली यहाँ इनका ये कहना था कि हमें पीस के पीछे भागना चाहिए, ना कि अननेसेसरी रश और अननेसेसरी भीड़ के पीछे। सो बेसिकली the main sadness is formed out of his own thinking and action. This is the tragedy of the man, the author of the disasters. Obvious सी बात है, हर एक इंसान अपने लाइफ में दुखी है, हर एक इंसान चाहता है कि उसके लाइफ में पीस हो, शांति हो। सो पीस कैसे आएगी? इफ we all are violent, if we all are giving the answers back to the front of people, then how the peace come to us? It is not the world who just take your outlets. It should be take your intlets too. अगर आप चाहते हो कि सामने वाले में वो characteristics, वो qualities आए, तो you should be the first to grab that problem, to grab that thing. अगर आप सामने वाले से expect करते हो कि वो शांत रहे, तो you should be quiet too. You should be make the silence, maintain the silence, and just be the mutual understanding and make the understanding good in between us, right? अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे आसपास की सिचुएशन बिल्कुल शांत रहे, अच्छी रहे, so basically we should learn, we should do what the simple thing should done. हमें अगर पीस चाहिए तो हमें पीसफुली सारी चीज़ों को मैनेज भी करना आना चाहिए. So these are the things which are told by Pablo Neruda, who is the narrator of this lesson, Keeping Quiet. So keeping it quiet is not just a word that is not just some words to tell those people कि अगर आपके साथ कुछ brutality हो रही है, गलत हो रहा है और आपका murder किया जा रहा है, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो you should be quiet. No, it is not against the violence. It is just against the humanity. It is just against the human rush and crowd, and we all want peace in our life, but we don't want to be peaceful. We don't want to be we don't want to be peaceful at all. अगर सामने वाला किसी तरीके के आर्ग्यूमेंट कर रहा है तो we give them back to back the arguments. So this is not cool. This is not a beautiful thing that you are doing. So basically, this beautiful thing is told by Pablo Neruda that we will discuss into the next segment. Thank you, class.